हेलो एवरीवन। यूपीएससी गाइडेंस की सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। एक सवाल होता है सभी का, जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उनके परिवार वालों का भी, कि यूपीएससी के लिए कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। इस पर मैं 3 बातें बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको अपना सजेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। पूरे यूपीएससी के फील्ड में 3 तरह के स्टूडेंट आते हैं। जिनके पास पर्याप्त पैसा है, जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, और एक मध्य वाले जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तीनों पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जिनके पास पैसा है उनके लिए इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ज़रूरी हो या ना हो वो कोचिंग ज्वाइन कराएंगे ही कराएंगे अपने बच्चे को। ठीक है, उनके दिमाग में पहले से फिक्स है कि यदि इस सवाल का कोई जवाब दे तो वो इस तरह से दे कि कोचिंग ज़रूरी है, कोचिंग करनी ही चाहिए। एक पक्ष क्लियर। दूसरा, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए क्लियर होता है कि पैसा है ही नहीं और ला भी नहीं सकते इतना, तो हम कोचिंग ज्वाइन कर ही नहीं सकते। अब इनके दिमाग में उत्तर फिक्स होता है कि हमें इस सवाल का जवाब कोई ना में दे कि कोचिंग ज़रूरी है नहीं। इस तरह से वो सुनना चाहते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है। 2 केस हो गए। तीसरे पर आते हैं, बीच में, जिनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैक्सिमम धन ही धन है, लेकिन बहुत मिनिमम भी नहीं है, ये यहाँ है। अब इन्हीं के लिए दुविधा है कि इन्हें लगता है कि ये थोड़े एफर्ट डाल के इतना धन जुटा सकते हैं कोचिंग लायक, लेकिन अभी जो वर्तमान स्तर है पैसे का वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुछ एफर्ट डाल के ये कर सकते हैं। कुछ घोड़ा गाड़ी घर जमीन कुछ बेचकर कर सकते हैं। इनके लिए ही ये असली सवाल पैदा होता है कि कोचिंग करें या ना करें। बाकी सब तो सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। जिनके पास पैसा है वो हाँ में सुनना चाहते हैं, उससे उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। जिनके पास नहीं है वो ना में सुनना चाहते हैं, उससे उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। और जो बीच में है, अब क्या करें, इनके लिए हाँ हो तो भी दुविधा, ना हो तो भी दुविधा। अब मेरे जवाब पर आते हैं। मैंने कोचिंग को पैसे से क्यों जोड़ा? क्योंकि कोचिंग कौन ज्वाइन करेगा ये पैसे पर ही निर्भर करता है। ज्वाइन सब करना चाहते हैं, कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो उन्हें रोक देती है कोचिंग ज्वाइन करने से। लेकिन मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मैंने ज्वाइन की थी, हाँ की थी, बहुत छोटी सी ज्वाइन की थी। मात्र 40,000 रुपये में मेरी कोचिंग ज्वाइन हुई थी, सिर्फ जीएस। जितनी ये सस्ती थी उतना ही सस्ता इन्होंने पढ़ाया, उतना ही सस्ता मटेरियल दिया। हालांकि इस पर मैं एक और पक्ष आपको बांधना चाहूँगा। एक पक्ष इसका ये है कि आप सस्ती कोचिंग ज्वाइन कर लो या महंगी ज्वाइन कर लो, यूपीएससी की तैयारी के लिए 1 से 2 लाख वाली और 1 से 2 लाख वाली कोचिंग जो 18 से 22 महीने यानी लगभग 2 साल ही लेते हैं सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, इनके लिए मैं साफ साफ कड़े शब्दों में मना करता हूँ। ज्वाइन ही नहीं करनी है, आपके पास पैसा हो या ना हो। तो फिर क्या करना चाहिए? क्यों दुनिया कोचिंग कोचिंग मरे जाती है? तू कोचिंग कोचिंग करती है तो कोचिंग पे क्यों मरती है? देखिए, आप जब तैयारी स्टार्ट करेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, अपने लिए एक मेंटर पकड़िए। पकड़िए, पकड़कर बैठाना नहीं है अपने घर में, चुनिए। कहाँ से चुनिए? ऑनलाइन चुनिए, यूट्यूब से।
ऑफलाइन क्यों नहीं? ऑफलाइन इसलिए नहीं कि ऑफलाइन में मेंटर नाम की चीज़ होती तो है, बट आपको कभी दिखेगी नहीं, भूतों की तरह होते हैं बट दिखते नहीं। ठीक है, तो ऑनलाइन चुनिए। ऑनलाइन किसको चुनना है? जो इस्टेब्लिश्ड हैं, जिनका काम अच्छा खासा चल रहा है, जिनके कोर्स अच्छे खासे बिक रहे हैं, वो ना तो आपसे बात करने वाले और ना ही आपकी सुनने वाले। तो इन्हें तो एज ए मेंटर मत चुनना। क्यों? क्योंकि ये आइडियल बातें करते हैं, प्रैक्टिकल बातें नहीं करते हैं जो आपको काम आएंगी, धरातल पर आपके साथ रहेंगी। ऐसी सलाह वो आपको नहीं देंगे। तो किसको चुने? जो स्टूडेंट 4 से 6 साल इस तैयारी में लगाकर अब यूट्यूब पर गाइड कर रहे हैं, या फिर उनका कोई अपना ऐप है, या फिर और कोई सोर्स है, ऐसे लोगों को आप चुन सकते हैं। ये लोग आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे। और यदि आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी पर्सनलाइज गाइडेंस, यानी आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए व्यक्तिगत सुझाव। हर किसी की समस्या हर हर किसी की समस्या के लिए सुझाव अलग अलग होता है। वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच बिल्कुल नहीं चलती। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन होता है ना। यदि ऐसा नहीं भी है तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके बैकग्राउंड में फिट होता हो, आपके अनुसार सलाह देता हो। तो सबसे पहली चीज, आप कोचिंग की तरफ ना जाकर आप मेंटर की तरफ जाइए। यही मेंटर आपको बता देगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, बट उतना ज़्यादा की नहीं। आप अलग अलग कोर्स ज्वाइन करिएगा। पीटी के लिए एक कोर्स कुछ हज़ार रुपए में 1000, 2000, 3000 तक आपको मिल जाएगा। साथ ही गाइडेंस भी मिल जाएगी उसी में। मेंस के लिए कोर्स ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके नाम पर सिर्फ धंधा होता है, कुछ नहीं मिलता। मेंस आपको खुद से तैयार करना होता है, और यहाँ पर तो मेंटर्स की जो नीड है वो सबसे ज़्यादा होती है, और यहीं पर मेंटरशिप की सबसे ज़्यादा कमी है। प्री के बारे में सब बताएंगे, मेंस के बारे में कोई बात ही नहीं करता। इंग्लिश मीडियम में तो कुछ है भी, हिंदी में तो कतई गए गुजरे हैं। ठीक है, तो मेंस के लिए सिर्फ आप अपनी नॉलेज से नोट्स बनाएंगे, कंटेंट तैयार करेंगे, उसमें साथ कौन देगा? वो आपका मेंटर। और उसके बाद आपको टेस्ट लिखना पड़ेगा। टेस्ट लिखने के लिए आपको कुछ पैसे देने ही देने होंगे, है ना। और कोचिंग वाले इसमें कोई छूट भी नहीं देते हैं। प्री निकलने के बाद मेंस के मामले में तो बहुत रिजिड हो जाते हैं कोचिंग वाले, एक पैसा कम नहीं करते। इस तरह से अप्रोच रखनी है, कोचिंग बिल्कुल नहीं लगानी है। आप सही सही शब्दों में समझिए, है ना। अलग अलग ज्वाइन करिए, विशेषकर पीटी के लिए बहुत सस्ते सस्ती चीज़ें उपलब्ध हैं। तो क्यों फिर इतना बड़ा सब इतना लंबे समय के लिए कोई कोर्स लिया, 2-2 साल ले जा रहे हैं, बेकार है। दो चीज़ें फोकस करिए, एक मेंटर सही दिशा बता सके, और वो यही आपने चुन लिया तो वही आपको बता देगा कि कैसे करने हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलो, मुझे लगता है आप इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। नहीं लगता है कि अभी नहीं मिला तो आप पर्सनली पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है ग्रुप का, वहाँ ओपन चैट है, सबके लिए पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।